अ, मैं आता हूँ हरि भाई आपके पास। हरि भाई, कल जिस ढंग के ठाके और अट्टहास हो रहे थे वहां पर, खासतौर से लोकसभा के अंदर, और चर्चा किस पर थी? मणिपुर पर। तो कई मेम्स आए उसके अंदर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहले हमारी एक महिला मेंबर के लिए कहा था, क्योंकि महिलाओं की इज्जत तो करते नहीं ना, वो तो उनका क्या कहते हैं, संस्कार ही ऐसे उनके। तो कहते हैं रामायण के बाद ऐसी आवाज पहली बार सुनी है। आपको याद होगा वो किसके बारे में कही था, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इतनी गंभीर चर्चा जब मणिपुर पे होनी चाहिए थी, वहां पे अट्टहास कैसे गूंज रहे थे, तो उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स और कमेंट्स आए हैं कि इस किस्म की हंसी तो फिर उसके दरबार में आती थी जो लंका का राजा था। आप सोचिए कि लोग अब कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स बंद कर दिए, बोर हो गए, कहते कि एनफ इज एनफ, लेट मी गो नाउ। इससे ज्यादा टॉर्चर मैं सहन नहीं कर सकता हूं आज की डेट में, क्योंकि वही घिसी पिटी पुरानी बातें, और इनको चाहिए इलेक्शन स्पीच। और सामने हेडमास्टर की तरह उनके सामने 303 मेंबर बैठे हों, जो ये एंटर करें तो खड़े हो जाएं, एक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की तरह, कि मास्टर जी आ गए, और सारे खड़े होकर मोदी 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 आके चिल्लाएंगे। तो वो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, शायद अनिल जी भी साथ थे मेरे, कि नाउ ही इज मोर बिहेविंग लाइक द किंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉट एनीबॉडी एल्स, नॉट इवन जीपिंग और पुतिन। तो ये उस मोड में आ गया समय देखा जाए तो मुझे लगता है कि उपहास करना मैं तो गलत मानता हूं। अच्छा, कोई हेल्दी हास्य हो तो मैं मानता हूं, अटल जी भी हेल्दी हास्य किया करते थे। लेकिन ये उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, ये दूसरों को टीयर अपार्ट करने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो सार्वजनिक हमारे डिस्कोर्स के अंदर वो भाषा का उपयोग होता नहीं, मैं आपको बताऊं, अनलेस यू वांट टू टीयर डाउन समबॉडी। ये सारी समस्या है इनके साथ में। और ये सोचते हैं कि ये पिक्चर मेरी हिट रही है अभी तक, तो आगे भी हिट रहेगी। लेकिन जनता रिस्पांस अब दे रही है। वो इस बार जो रिस्पांस निकल कर आया है, उसने कुछ उसमें डाइवर्जेंट व्यूज हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, ये तो वही घिसा पिटा रिकॉर्ड है, जाने दो, हमें नहीं सुनना, ये चुनावी स्पीच है, ये कहीं छत्तीसगढ़ या राजस्थान में खड़े होकर जैसे बोलते हैं, यहां भी ऐसे ही बोल रहे हैं। आपकी इस परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी चाहूंगा हरि भाई। दिनेश जी, बात ऐसी है कि कल मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी की यूट्यूब पर उनका भाषण सुन रहा था, इसलिए कि उनकी यूट्यूब पर वो भाषण तो पूरा पूरा बताएंगे, ये हमें यकीन था। आपको ताज्जुब होगा, और रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकता है। बीजेपी की नेशनल यूट्यूब पर केवल 26,000 लोग ही देख रहे थे। यानी आप और हम तो बोर हो ही गए थे, मगर उनकी पार्टी के लोग जिनके लिए वो मैंडेटरी है, उनमें से भी 26,000 लोग देख रहे थे। ये एक। दूसरी बात, वो जो बातें कर रहे हैं उसमें नई क्या बात ले आते हैं। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया कि मामला मणिपुर का था, मैं नहीं था, कांग्रेस का नहीं था। और उन्होंने जो भाषण किया, आपने जैसे कहा, ठीक है, कहा, मैं आपसे सहमत हूं, दादा की बात से भी सहमत हूं कि अट्टहास कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री की कोई गरिमा होनी चाहिए। संसद में भाषण इस प्रकार से कर रहे हैं, वो तालियां बटोर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। जहां पर महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उनका मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ऐसे तो 100 केसेस दायर हो गए हैं, तो इनको शर्म नहीं आती है। और हमारे गुजराती में एक कहावत है, लाजवा ने बदले गाजू, यानी लज्जा का अनुभव करने के बजाय वो अपने आप को कैसे बड़े बताते हैं, यानी इसी प्रकार से वो बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसको चुनावी भाषण ही कहूंगा।
वो देश को एड्रेस कर रहे थे. ही वॉज मिसयूजिंग द पार्लियामेंट फोरम और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था. मगर उनको ये भूल जाते हैं कि अब लोग उतने मूर्ख नहीं रहे हैं और उनकी जो नाक कट गई है राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल होने के बाद, ये लोग अभी समझने लगे हैं. और राहुल गांधी ने जो बातें करी, आई थिंक ही वाज फोकस ऑन मणिपुर. उन्होंने जिस आक्रोश से भले ही बात करी हो, मगर उन्होंने जो बातें करी वो मणिपुर पर फोकस थी. इस जनाब ने तो कांग्रेस की कटिया खड़ी करने में ही वक्त लगा दिया. मेरे पास कुछ उनके ही यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे और नेहरू को गाली दे रहे थे, लोहिया को गलत ढंग से पेश कर रहे थे और कहे थे कि लोहिया ने कहा था कि नेहरू नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होने देते. तो मैं कहता हूं कि ये भाई साहब जिस कांग्रेस को गाली दे रहे हैं उस कांग्रेस के लोगों के कंधे पर नॉर्थ ईस्ट में राज कर रहे हैं. ये आसाम का मुख्यमंत्री जो कल कांग्रेस से आया है, हेमंता बिस्वा शर्मा, जो 15 साल तक गोगोई की सरकार में मंत्री था, तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक बुकलेट निकालते थे उसके भ्रष्टाचार की. वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेसी, वो अब उनका तारणहार बन गया है. अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जो है वो भी कांग्रेसी है, जो मुख्यमंत्री है भाजपा का. उसके बाद में चलकर माणिक साहा की बात करें, वो भी कांग्रेस से आया हुआ है, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री. यानी और बीरेन सिंह, वो भी कल कांग्रेस से आया हुआ मुख्यमंत्री है. तो ये कम से कम 7 राज्यों में, बाकी के राज्यों में तो उनके मुख्यमंत्री है नहीं, 2 से लेकर 12 ही उनके एमएलए हैं. तो ये कांग्रेसियों के कंधे पर अपनी सत्ता बहाल कर रहे हैं और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और अंग्रेजों के निष्ठावंत सिंधिया परिवार से वो कांग्रेस को गाली दिलवा रहे हैं. यानी अजीब माहौल है. वैसे भी आपको तो बड़ी बात ही मालूम है, क्विट इंडिया की बात कर रहे थे. अब क्विट इंडिया के वक्त में स्वतंत्र वीर सावरकर हो या तो मोहम्मद अली जिन्ना हो, उन्होंने तो अंग्रेजों के पक्षधर थे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों के साथ में थे. जब कांग्रेस के लोग जब जेल में थे, ये लोग तो संयुक्त रूप से सरकारें चला रहे थे, बंगाल में, सिंध में, वायव्य प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में. मुस्लिम लीग के साथ यही उनके आराध्य पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस में ही थे, पहले तो कांग्रेसी एमएलसी बने थे वो बंगाल में 1928 में, कांग्रेस से आए हुए थे. नेहरू की सरकार में मंत्री थे, कभी उन्होंने 370 का विरोध नहीं किया था. ओनली आफ्टर ही रिजाइन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री, बाद में चलकर जनसंघ में आए, जनसंघ के संस्थापक बने, उसके बाद में उन्होंने विरोध करना शुरू किया. ऋतु कोहली को आप जानते होंगे भली भांति. हमारे ओपी कोहली जो गवर्नर थे, उनकी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और उसने श्यामा बाबू और कश्मीर समस्या पर अपनी पीएचडी करी है. मैंने उससे पूछा था कि श्यामा बाबू ने नेहरू की काबीना में रहते हुए कभी 370 का या 3 से 1 महीने के बाद में मुझे उत्तर दिया लिखित रूप से कि उन्होंने कभी विरोध नहीं किया था. ये क्या झूठ के पुलंदे छोड़ रहे हैं. इनका अपना इतिहास नहीं है, इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा नहीं लिया है और किनको गाली दे रहे हैं. अपने ही संस्थापक को, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि कांग्रेस में रहे आजीवन, मालवीय जी को, लोकमान्य तिलक को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, इन सबों को, नेहरू को तो गाली देते ही हैं, ये इन सबों को वो गाली दे रहे हैं. मुझे तो बड़ा दर्द होता है. आप कहेंगे कि गुजराती लॉबी वाले दिल्ली पर राज कर रहे हैं और ऐसा हमें शर्म आती है गुजराती कहलवाने में. वो हमारे हैं, ये कहलवाने में हमें शर्म महसूस हो रही है.
दिनेश जी। शर्म मत महसूस